मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर से 15 ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को आज 15 ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि सेक 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि ये किसके बराबर है। तो आइए इसका हम लोग हल करके इसको पता करते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका हल हो जाएगा जैसे कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो इस दोनों में जो है 9 है, इसलिए 9 को हम लोग कॉमन में ले सकते हैं। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो 9 इंटू तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी कि 9 हो जाएगा। तो हमें इसका सही आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस मैथ का करेक्ट आंसर है। अगला हम लोग चलते हैं द्वितीय प्रश्न में। द्वितीय प्रश्न में हम लोगों को दिया गया है, द्वितीय प्रश्न में है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उस हिसाब से इस मैथ का जो सही आंसर होगा कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री यानी कि थीटा दोनों के बराबर है। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के माध्यम से इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं नंबर 3 में। तो नंबर 3 में जो है नंबर 3 है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर है साइन स्क्वायर ए के बराबर है, टेन स्क्वायर ए के बराबर है, या कॉट स्क्वायर ए के बराबर है, या कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। तो ये भी एक सूत्र ही है, जैसे कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र ही है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो इसके बाद हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने नंबर 4। नंबर 4 है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान जो होगा, tan 60 डिग्री का मान इनमें से हो जाएगा √3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग अगला मैथ में एक चलते हैं, मैथ नंबर 5। तो 5 में कहा गया है कि यदि 2 cos a बराबर √3 तो a बराबर है, यानी कि a बराबर है, a अर्थात थीटा का मान हम लोगों को यहाँ पे निकालना होगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है जैसे कि 2 cos a बराबर √3 है। तो यदि हम ये 2 गुना के रूप में है, यदि इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। अर्थात cos थीटा का कौन सा मान जो है √3/2 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि cos 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3 होता है। cos 30 डिग्री का मान √3, इसलिए इस ऑप्शन का जो सही आंसर होगा वो ऑब्जेक्टिव नंबर यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान बराबर, यानी थीटा का मान क्या होगा, अर्थात थीटा बराबर है। तो tan किस डिग्री का मान जो है √3 है, यानी कि tan 30 डिग्री का मान है, या tan 60 डिग्री का मान, या tan 45 डिग्री का मान, या tan 90 डिग्री का मान। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इसके बाद हम लोग अगला मैथ में चलते हैं। अगला मैथ हमें दिया गया है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो tan थीटा बराबर है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग हल करके देखते हैं, जैसे कि 3 थीटा बराबर
90 डिग्री है, तो यदि इसको हम लोग 3 से काटे तो हमें कितना मिलेगा, 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर हमें मिल गया 30 डिग्री। अर्थात यदि हम लोग देखें यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री है, यानी कि हमें tan 30 डिग्री का मान लेना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/√3, 1/√3, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले एक मैथ में चलते हैं। अगला एक मैथ है मैथ नंबर 8। मैथ नंबर 8, तो मैथ नंबर 8 में दिया गया है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो इनमें से हमें किसी एक को चेंज करना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसका आंसर थोड़ा सा हल करके देख लेते हम लोग। जैसे कि कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यदि साइन 42 डिग्री को हम लोग कॉस में बदले तो इसका हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, अर्थात जैसे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन के बदले यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यानी कि कॉस 48 डिग्री। अब यदि हम लोग कॉस 48 डिग्री से कॉस 48 डिग्री को घटाएं तो हमें 0 प्राप्त होगा, अर्थात इस मैथ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि ये साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर क्या हो गया, कॉस 48 डिग्री। यानी कि यहाँ पे एक सूत्र लागू होता है। सूत्र ये लागू होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। सेम यही सूत्र यहाँ पे लागू होगा, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव नंबर 9। तो 9 में क्या है, 1 + tan² थीटा बराबर है। तो 1 + tan² थीटा बराबर है, तो ये किसके बराबर है, sec² थीटा के बराबर, cosec² थीटा के बराबर, sin² थीटा के बराबर या sec थीटा के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि sec² थीटा, क्योंकि यह एक सूत्र ही है 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। चलो ऑप्शन अगला चलते हम लोग मैथ नंबर 10th जो है ये है तुम लोगों का अगला क्वेश्चन है नंबर 10th में है कि cos थीटा बाय यानी cos π/3 का मान होगा। तो इनमें से अब पाई का मान हमें जानना पड़ेगा कि पाई का मान आखिर होता कितना है। तो पाई का जो केंद्रीय कोण है वो 180 डिग्री का होता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसका हम लोग हल करके देख लेते हैं। तो हल जो इसका हो जाएगा जैसे कि cos थीटा π/3, यानी कि हो जाएगा जैसे कि cos, देखो पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री बटे 3, तो यदि इसको हम लोग काटे तो हमें मिलेगा 60 डिग्री, अर्थात हमें मिल जाता है यहाँ पे cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है वो देखना है। तो cos 60 डिग्री का मान हमें प्राप्त होता है √3/2। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। चलो इसके बाद हम लोग अगला एक मैथ में चलते हैं। अगला एक मैथ है नंबर 11। 11 नंबर का जो मैथ है वो है 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा का मान होगा। तो इनमें से 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा, यानी कि sec² थीटा होगा, cosec² थीटा होगा, sin² थीटा होगा या cos² थीटा होगा। तो ये सूत्र ही है 1 + cot² थीटा बराबर होता है 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है, cosec² थीटा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला है हमारा 12वां नंबर। तो ये 12वां नंबर जो है, तो 12वां नंबर क्या है, 1/√3 बराबर है 1/√3। तो 1/√3 बराबर है, यानी किसके बराबर है, tan 60 डिग्री के बराबर है या cos 45 डिग्री के बराबर है या sin 30 डिग्री के बराबर है या tan 30 डिग्री के बराबर है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को दिया गया है कि tan π/2 का मान होगा, tan π/2 का मान होगा। तो tan π/2 का जो मान है
0 होगा, √3 होगा, या 1/√3 होगा, या अपरिभाषित होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि tan π/2 है, तो पाई का मान होता है, यानी कि tan पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे 2। यदि इसको हम लोग काटते हैं तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है, यानी कि हमें मिलता है tan 90 डिग्री। अब हम लोग को पता करना है कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 90 डिग्री का जो मान होता है ना, वो हमें याद रखना है कि tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, मतलब कि इसका कोई मान नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 14 में। ऑप्शन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है ये दिया गया है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा। तो इसमें भी हम लोगों को ऑप्शन दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 में है 2, 0, -1 या 1। तो इनमें से कौन सा होगा, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग हल करके जो है देख लेते हैं। जैसे कि sin π/4, तो sin पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे 4, माइनस कॉस पाई का मान 180 डिग्री बटे 4 हो जाएगा। यदि इसको हम लोग काटते हैं तो हमें प्राप्त होगा 45 डिग्री, और इसको भी काटेंगे तो कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री। अर्थात हम लोग यदि यहाँ पे ले तो sin 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री जो होता है, इसको यदि घटाएंगे तो बराबर 0 ही होगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का एक लास्ट मैथ है, तो लास्ट मैथ को भी हम लोग थोड़ा देख लें। तो यह लास्ट मैथ हम लोगों का sin 61 डिग्री बट्टे कॉस 29 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 61 डिग्री बट्टे कॉस 29 डिग्री का मान क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमें सॉल्व करना है कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है। तो यदि इसको हम लोग हल करते हैं तो हमें इसका सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 इज इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब कैसे होगा, तो इसका थोड़ा सा हम लोग रफ करके देख लेते हैं। तो रफ हो जाएगा, तो sin 61 डिग्री बट्टे कॉस 29 डिग्री, तो इनमें से हमें एक को चेंजिंग करना होगा। जैसे कि अब sin 61 डिग्री है और बट्टे कॉस 29 डिग्री को यदि हम लोग चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री, अर्थात sin 61 डिग्री बट्टे कॉस 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री बराबर हो जाएगा sin 61 डिग्री। तो sin 61 डिग्री को यदि हम लोग काटें तो हमें प्राप्त होगा कितना, 1 प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसको जो है 2-3 बार देख करके इस ऑप्शन या इस वीडियो के माध्यम से जो है एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।